ओके चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज का 1.2 का। ओके 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यू वांटेड टू सी डेमो लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैंने कुछ बेसिक लेक्चर्स लिए थे, बेसिक्स के लेक्चर्स लिए थे। तुमने कब ज्वाइन किया? तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्या? यस रिया। ओके कब से ज्वाइन किया? कब मतलब कब कब टॉपिक कौन सा चल रहा था तब हमारा? यस कुछ याद है टॉपिक कौन सा चल रहा था? उस हिसाब से फिर मैं तुझे बताऊंगी ना। सेट्स शुरू हुआ था या फिर हो चुका था? Just tell me. चलो बाय दैट टाइम आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ओके पावर सेट चल रहा था, ठीक है ना। तुझे मैं लिंक्स शेयर कर दूंगी ग्रुप पे नहीं, सॉरी मुझे पर्सनल पे मैसेज करो, मैं तुझे पर्सनल पे ग्रुप ये लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके सो ए दिया हुआ है हम लोगों को। ए इज व्हाट 1 2 3 4। बी इज दिया हुआ है, बी इज गिवन टू यू 4 5 6। सी इज गिवन टू यू 5 एंड 6। अभी हमें पहला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा हुआ था। तो फिर बी इंटरसेक्शन सी चाहिए हम लोगों को। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे मिलेगा? दोनों में क्या क्या कॉमन है? 5 एंड 6 कॉमन है, तो 5 6। ओके अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैसे होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं ना हम लोग, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6 4,5 4,6। ओके सो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा तुमने भी न्यू अभी अभी ज्वाइन किया है क्या? ओवी ओवी करके कोई है? यस अभी अभी ज्वाइन किया है, पहले से है। ओके सिर्फ पहले वाले क्लास के लिंक चाहिए तुम्हें, मतलब इसके पहले। ओके ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है भेज दूंगी भेज दूंगी। सेकंड कोशिश करोगे? अगला क्वेश्चन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। चलो कोशिश करो फटाफट, ट्राई इट आउट फास्ट। क्या क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने? यस व्हाट ऑल वी हैव गॉट। ए क्रॉस बी वी हैव गॉट, ए क्रॉस सी वी हैव गॉट। ओके सो कैसे फाइंड आउट किया समझ में आया? ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी एक एक नंबर लेके जाना है। ओके अब हमें इनका इंटरसेक्शन चाहिए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या आएगा? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, यस टेल मी क्या क्या कॉमन है? 1,5 1,5 1,6 1,6। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। 2,4 नहीं, 2,5 इज देयर। 2,6 yes it is there 2,6। 3,4 नहीं है, 3,5 है। Next 3,6 it is there, 3,6 is there। 4,4 is not there, 4,5 is there, 4,6 is there, so 4,5 is there, 4,6 is there। yes ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी is what your this is what your set is। ओके आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते हैं चलो।
Question number 3. A cross B union C. A cross B union C. तो हमें क्या चाहिए फिर? हमें पहले B यूनियन C फाइंड आउट करना पड़ेगा. यस, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ? यस, आया किसी का आंसर? चलो फटाक से टाइम. यस, कुछ है किसी के पास आंसर? एक आंसर तो आया मेरे पास. एक आंसर आया मेरे पास. बी यूनियन सी देखते हैं अभी क्या है. बी यूनियन सी. व्हाट इज बी यूनियन सी? व्हाट इज बी यूनियन सी? ये दोनों का यूनियन लेना है. दोनों का क्या लेना है हम लोगों को? यूनियन. सो इट्स 4,5,6 है ना. इट इज 4,5,6 बी यूनियन सी. नेक्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी. ए के साथ क्रॉस करो इसको. ए क्या है अपना? व्हाट इज ए? A is 1 2 3 4. A is what? 1 2 3 4. तो दोनों को क्रॉस करना है. 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6. Am I right? A क्रॉस B यूनियन C. उसके बाद 3,4 3,5 3,6. Then I'm having 4,4 4,5 4,6. मुझे ऐसे लगता है लोगों को ना आ रहा है लेकिन टाइप करने में थोड़ा सा बोर हो रहा है, इसलिए टाइप नहीं कर रहे हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. कोशिश करो. टेक सम टाइम. ए क्रॉस बी. तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज ए क्रॉस बी? अरे यार, बहुत ही ज्यादा बड़ा सेट आने वाला है ना. ओह ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लिख लेंगे. ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी. देखो ये जो सेट है, लिखो यहाँ पे. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट the time in writing all those big things. Okay, so I'll just write down the answer directly. A cross B union A cross C. 1,4. Yes, it is there. 1,4. Should I write 1,5? Yes, I'll have to write 1,5. 1,6. Yes, I'll write 1,6. 2,4. Yes, 2,4. 2,5. यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट आने चाहिए ना. तो ए क्रॉस बी भी आना चाहिए, ए क्रॉस सी भी आना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन. ओके, सो 2 क्रॉस 6 3 क्रॉस 2,6 3,4 3,5 3,6 4,4 4,5 4,6. 1,5. Is it there already? Yes, it is there already. 1,6 1,6 it is there. 2,5 2,5 is there. 2,6 2,6 is there. 3,5 3,5 is there. 3,6 is there. 4,5 is there. 4,6 is there. खत्म है ना. तो बस हो गया ना यूनियन. हो गया यूनियन. 1,4 1,5 1,6 and so on. Very good. जिनका आंसर आया है. आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 6. चलो उसके बाद नया कॉन्सेप्ट सीखना है हम लोगों को. डोमेन एंड रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम सी फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्रेस x, y x square plus y square is equal to 100, where x comma y belongs to whole number as set of order pair, as a set of ordered pairs, as a set of ordered pairs. Okay, so
कौन से नंबर्स है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? देखो ध्यान दो, ध्यान दो। ये जो स्टेटमेंट है ना, इतना सा लग रहा है छोटा सा, लेकिन ये बहुत ही मैटर करता है। ये होल नंबर है ना, ये बहुत मैटर करेगा। कैसे मैटर करेगा? देखो ध्यान दो। अगर मैंने देखा, अगर तुम्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता होंगे तो ज्यादा फायदा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, एम आई राइट? तो यहाँ पे एक्स एंड वाई के जगह पे क्या क्या आ सकता है? एक्स की जगह पे 0 आ सकता है, वाई की जगह पे 10 आ सकता है ना? एक्स की जगह पे 10 आ सकता है, वाई की जगह पे 0 आ सकता है। ओके, अभी अभी एक दो लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर में आंसर दिया है, लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो हमें सारे कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे, है ना? दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। सो 0,10 एंड 10,0, दीज टू आर डिफरेंट पेयर्स। 0,10 की बात करेंगे तो 0 x है, 10 y है। 10,0 की बात करेंगे तो x 10 है, y 0 है ना? 6,8 की बात करेंगे तो यस, 8,6 ने क्या बिगाड़ा है फिर? वही तो आना चाहिए, है ना? तो फिर क्या क्या आएगा ऑर्डर पेयर्स में? अपने सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज व्हाट? 0,10, 10,0, 6,8, 8,6, है ना? सही बात है ना? अब तुम मुझे बताओगे, अब अगला क्वेश्चन तुम मुझे बताओगे। हाँ, दूसरी बात, ये कैलकुलेशन शो करना है क्या? वैसे तो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है कैलकुलेशन शो करना है क्या, लेकिन इन जनरल आई विल टेल यू, अगर तुम लोगों को इसका कैलकुलेशन शो करना है तो राइट इट लाइक दिस: 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x is equal to 10, y is equal to 0, 10 square plus 0 square equal to 100. उसके बाद x is equal to 6, x is equal to 6, y is equal to 8, 6 square plus 8 square is equal to 100. x is equal to 8, y is equal to 6, 8 square plus 6 square is equal to 100. इस तरीके से, ओके? तो अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो इस तरीके से लिखो, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने जिसकी बात की थी, मुझे सही से आंसर चाहिए, सोचो थोड़ा सा। x, y, x square, same question, same question. Only x, y belongs to integers. Write down set of ordered pairs. चलो बताओ मुझे set of ordered pairs क्या हो सकता है? Tell me fast. Okay. एक्स एंड वाई के जगह पे अभी इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है? लेट्स ट्राई इट आउट। वेरी गुड, एक आंसर मेरे पास परफेक्ट आया हुआ है, लेकिन स्टिल यू आर मिसिंग वन केस, स्टिल यू आर मिसिंग वन केस। देखो, हाँ, x is equal to 0, y is equal to minus 10, x is equal to 0, y is equal to plus 10. This is one condition, है ना? x is equal to minus 10, y is equal to 0, x is equal to plus 10, y is equal to 0. This is another case. X is equal to minus 6, y is equal to 8, x is equal to plus 6, y is equal to 8. Y, sorry, x is equal to plus 6, y is equal to minus 8, x is equal to plus 6, y is equal to plus 8. ओके, तो फिर अभी यस, टेल मी, अभी क्या क्या करना पड़ेगा फिर? देखते हैं फिर अभी। यस, पेयर्स क्या क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बनेंगे? 0, minus 10, 0, plus 10, plus 10, 0, minus 10, 0, minus 6, 8, plus 6, 8, 6, minus 8, 6, plus 8. Yes, और एक सिचुएशन बाकी रह गया। x is equal to minus 6, y is equal to minus 8, x is equal to plus 6, प्लस 6 प्लस 8 वाला हो गया ना? प्लस 6 प्लस 8 वाला हो गया, यस। आई थिंक वो डबल हो गया क्या? ओह, डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, यस, डबल हो गया वो। प्लस 6 प्लस 8 डबल हो गया। इंस्टेड I will write x is equal to minus 8,
y इज इक्वल टू -6, है ना। सो ये डबल हो गया, 6 -8 तक आए, देन -8 -6 -6 -8, ओके। -8 6 वो भी बाकी है, -8 6 6 6, यस वो भी एक बाकी है। x इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 6, और -6 +8, -6 +8 हो गया, +6 +8 हो गया, ये एक बाकी है, यस करेक्ट, -8 6। और कुछ बाकी है? यस। तो देखो एक इंटीजर की वजह से कितना बड़ा चेंज हो गया, समझ में आ रही बात। वो जो बिलोंग्स टू होल नंबर्स, उसका पावर समझ में आया तुम लोगों को कितना है। ओके, सो इंटीजर्स है तो बात अलग है भाई, होल नंबर्स है तो बात अलग है, ठीक है। 8 -6 भी बचा है क्या? 8 -6, अरे यार हाँ 8 -6 भी बचा है। थैंक्स फॉर हेल्पिंग। ये क्वेश्चन लेने के पीछे का मोटिव क्या था बेसिकली? मोटिव वाज जस्ट टू इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग, ओके। बाकी कुछ नहीं। अब शायद से सब कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पक्का सब कवर हो गया ना अभी। 11 पेयर्स आते हैं ना, -6 8, 8 6 8 हो गया, 6 -8 हो गया, then -8 -6, I think everything is covered. There are 12 pairs. कहाँ पे गड़बड़ होती है, कहाँ पे गड़बड़ हो गया? -6 8 -6 -8 +6 8 +6 -8 -8 -6 -8 6 8 -6 12 आएंगे, 11 आएंगे, मेरे हिसाब से 11 आने चाहिए। यस, 12 पेयर्स में तुम लोगों ने कहीं वो डबल तो नहीं काउंट किया? +6 +8 तो हो गया, हाँ यस यस यस, 8 एंड 6 ये बाकी है। -8 -6 हो गया ना, -8 -6 हो गया, -8 -6 हो गया, ये इसका 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 उल्टा बाकी था, 8 6। ओके, अब सही, अब सही है, 12 सही है अभी, ठीक है। सो दैट वाज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, चलो अभी जाते हैं आगे, अभी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्या बोला है उन्होंने? ए दिया हुआ है, ए इज गिवन टू यू 6 8, बी इज गिवन टू यू 1 3 5, R is given to you A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. A minus B is an even number. Okay, A minus B is an even number. Okay. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, और हमें क्या बताना है? शो दैट R is an empty relation from A to B. R is an empty relation from A to B. ओके, तो A to B रिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, लेकिन नंबर्स कैसे रिलेट हुए हैं? नंबर्स A माइनस बी इवन नंबर चाहिए मुझे, A माइनस बी क्या चाहिए मुझे? इवन नंबर चाहिए। A belongs to set A and B belongs to set B. ओके, A belongs to set A and B belongs to set B. चेक इट आउट, A माइनस बी क्या क्या आता है? A माइनस बी पहला है 6 - 1 5 आया, A माइनस बी 6 - 3 3 आया, A माइनस बी 6 - 5 1 आया, है ना। अगर पेयर है अपना, अगर ये पेयर है अपना 6 1 है, 6 3 है, 6 5 है,
है ना। 6,1 है तो a माइनस बी 5 आएगा, 6,3 है तो a माइनस बी 3 आएगा, 6,5 है तो a माइनस बी 1 आएगा। एम आई राइट, है ना। 6,1 है तो a माइनस बी 5 आएगा, 6,3 है तो a माइनस बी 3 आएगा, 6,5 है तो a माइनस बी 1 आएगा। अब देखते हैं आगे। 8,1 है तो a माइनस बी कितना आएगा? 7। 8,3 है तो a माइनस बी कितना आएगा? 5। 8,5 है तो a माइनस बी कितना आएगा? 3। ओके, तो मुझे बताओ a माइनस बी इवन नंबर कहीं पे भी मिल रहा है क्या? a माइनस बी इवन नंबर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ओके, सो नो पेयर इज गिविंग a minus b as an even number. Therefore, what I can say? I can say that yes, it is an empty relation. It is an empty relation. So R के सेट में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बैठेगी। R तो क्या हो गया? empty relation. ओके, सो समझ में आई बात? Yes. If you have any doubts, you can ask me. So it is an empty relation. Therefore, R is an empty relation. Understood? If you have any doubts, you can ask me. Okay? If you have any doubts, you can ask me. चलो, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट। ओके, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट। यस, चलो देखते हैं फिर। अभी डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। लुक एट दिस। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, हाँ, डोमेन का सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, इट इज सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। इट्स सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। इसका मतलब अगर तुम ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट कलेक्ट करोगे, यस, एम्प्टी रिलेशन मींस एम्प्टी सेट। ये डाउट आया है मेरे पास। देखो, पहली बात तो सेट एंड रिलेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सेट मतलब वहां पे तुम लोगों को एलिमेंट्स दिखेंगे, एंड रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। Okay, so you can't say empty relation is empty set. You can't say that. Okay, because set पूरा different concept है, relation पूरा different concept है. That is why. ठीक है? Yes. So let's come back to your domain, codomain, and range. So domain means what? It is set of all pre-images. It is set of all pre-images. Pre-images मतलब क्या है? First components of ordered pair. Set of first components of ordered pairs. Okay, so it is what? First component of ordered pairs को क्लब करना। ठीक है, चलो अभी ध्यान देते हैं थोड़ा सा आगे। आगे बढ़ो जरा। सपोज मैंने इस तरीके से कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, लेट्स से 1,2, 3,4, 1,6, 2,8। ओके, तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स है। इसका मुझे चाहिए डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला है? सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। सेट ऑफ ऑल व्हाट? प्री इमेजेस। और सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स। सेट ऑफ व्हाट? फर्स्ट कंपोनेंट्स। तो देखते हैं फिर क्या क्या है। 1 है,
3 है, 1 तो मैंने लिख लिया, 2, ये हो गया तुम्हारा डोमेन। ये क्या हो गया तुम्हारा डोमेन। सो दैट मीन्स व्हाट, यस, डोमेन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो आई विल डिफाइन डोमेन of relation. This is representation of domain. Huh? This is what? Representation of domain. Domain of relation R, domain of relation R is what? A values belonging to A. A values belonging to A. सही बात है ना? Why A values? Because मान के चलो तुम्हारा A set है जिसमें स्मॉल a के वैल्यूज है और B सेट है जिसमें स्मॉल b के वैल्यूज है, तो स्मॉल a belonging to A such that, small a belonging to A such that A comma B belongs to relation. क्या बोला मैंने, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, इसको पढ़ना सीखो। A belongs to A, small a belongs to A, मतलब set A के elements such that A comma B is what? Relation. A comma B belongs to what? Relation. ओके समझ में आ रही बात। तो ये है तुम्हारा डोमेन का रिप्रेजेंटेशन। ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इट इज सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस और इट इज सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? योर ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके चलो अभी जैसे मान के चलो हमारे पास है, चलो ठीक है, ऊपर वाले जो हमारे रिलेशंस थे उसके हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ओके देखो यहाँ पे, चलो बताओ यहाँ पे डोमेन क्या हो सकता है? 1 कॉमा 2 कॉमा, सॉरी यहाँ पे डोमेन क्या हो सकता है? इस रिलेशन में डोमेन क्या हो सकता है? 1 2, रिपीट नहीं करना है, 3 एंड 4, ये हो गया डोमेन, है ना? सही बात है ना? ये हो गया डोमेन। उसके बाद यस, यहाँ पे डोमेन क्या हो सकता है? फिर से 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, डोमेन, है ना? तो डोमेन मतलब क्या होता है? प्री इमेजेस के, सॉरी सेट ऑफ प्री इमेजेस का सेट इज व्हाट योर डोमेन। ओके सो अब चलते हैं कोडोमेन की तरफ। ये था पहला कॉन्सेप्ट, अब दूसरा कॉन्सेप्ट कोडोमेन। ओके ध्यान दो, कोडोमेन मीन्स व्हाट? इफ R is relation from A to B. If R is relation from A to B. मैं डोमेन एंड रेंज एक साथ बताऊंगी एंड फिर दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। ओके डोमेन एंड रेंज जो है उसका कॉन्सेप्ट पहले एक साथ बताऊंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके इफ R is a relation from A to B, then set of elements of B is codomain. Set of elements of B is codomain. Have a patience, बताती हूँ मैं उसका मीनिंग। और रेंज, रेंज मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। अगर किसी को इमेजेस प्री इमेजेस याद नहीं होगा तो उनके लिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। ये जो पहले वाले नंबर्स रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस, ये जो बाद वाले नंबर्स रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इमेजेस। ओके बाद वाले नंबर्स जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इमेजेस, जो पहले वाले नंबर्स रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेजेस। ओके तो इट इज व्हाट? सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है यू कैन से सेट ऑफ second component of, set of second components of ordered pairs, ordered pairs। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हाँ अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब मैं दोनों का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। जनरली कोडोमेन एंड रेंज में कंफ्यूजन होता है लोगों का, जनरली कोडोमेन एंड रेंज में ही कंफ्यूजन होता है लोगों का। डोमेन तो समझ जाते हैं क्योंकि डोमेन तो कुछ है नहीं कि ये सब पहले पहले वाले कलेक्ट करके लेने हैं, लेकिन कोडोमेन एंड रेंज में क्या कंफ्यूजन होता है देखो। अभी सपोज ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और तुम्हारे बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6 8 10 एंड
12। ओके, और मैंने रिलेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। रिलेशन इज व्हाट, a comma b such that a comma b such that let's say a belongs to your set A, b belongs to your set B, and relation is 2a is equal to b, relation is 2a is equal to b। ओके, ये सब हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन के हिसाब से क्या क्या आना चाहिए आर में। इस रिलेशन के हिसाब से कौन से नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं फिर। 2 इंटू ए ना, ए मतलब 1, इट इज व्हाट 2। तो पहला पेयर मुझे क्या मिल गया, 2 कॉमा सॉरी ए का वैल्यू क्या लिया मैंने, 1 लिया। सो 1 कॉमा 2 इज माय फर्स्ट पेयर, दिस इज ए सी, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, और बी का वैल्यू 2 आ गया। बी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब ए का वैल्यू मैं 2 लेके देखती हूँ, बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो ऑर्डर पेयर कौन सा बन गया, 2,4 बन गया। ए का वैल्यू अब 3 रखते हैं यहाँ पे, ए का वैल्यू 3 रख दिया। बी का वैल्यू कितना आया, 6 आया। सो क्या मिल गया फिर यहाँ पे, 2,6 मिल गया। ए का वैल्यू 4 रखो, ए का वैल्यू 4 रखा, बी का वैल्यू कितना आया, 8 आया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4,8। ओके, तो ये सारे वैल्यूज मुझे मिल गए, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे मिल गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिलेशन आर में क्या क्या आएगा फिर। रिलेशन आर में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 1,2, 2,4, 2,6 एंड 4,8, है ना। 1,2, 2,4, 2,6 एंड 4,8, ये रिलेशंस आ गए हमारे, ये ऑर्डर पेयर्स आ गए हमारे रिलेशन में। अब डोमेन, डोमेन में क्या क्या है, डोमेन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे वैल्यूज रहेंगे। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ ये 3,6 चाहिए था। हाँ, डोमेन क्या बताया था मैंने, ऑल प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस कौन से 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोडोमेन में क्या बताया था मैंने, चलो कोडोमेन थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, पहले रेंज लिखेंगे। रेंज में क्या बताया था मैंने, यस रेंज में बताया था इट इज सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो इमेजेस कौन सी है फिर, 2 4 6 8, 2 4 6 8, दिस इज रेंज। और कोडोमेन कौन सा है, देखो जरा कोडोमेन का डेफिनेशन, if relation is from A to B then set of B is codomain। तो relation कहाँ से कहाँ है, yes A and B के बीच में ये ना A to B ही है ना relation। तो set B is nothing but your codomain, set B is nothing but your codomain। 2 4 6 8 10 12। फिर से एक बार समझो क्या क्या बताया था मैंने, देखो जरा क्या क्या बताया मैंने, बताया कि कोडोमेन जो है, कोडोमेन मींस व्हाट, जो भी सेट तुम्हारे पास दिया हुआ है, मेरे पास ए दिया हुआ है, मेरे पास बी दिया हुआ है, वहां से मैंने बनाया मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ये दोनों के हेल्प से मैंने बनाया है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जो अपना सेट बी है, जो अपना सेट बी है, ओके, दैट बी सेट इज योर कोडोमेन, बी सेट इज योर व्हाट, कोडोमेन, ठीक है। और डोमेन जो है, डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आसान है, डोमेन तो सिर्फ ये प्री इमेजेस को उठाएंगे, बन गया डोमेन। कोडोमेन मतलब जो तुम्हें दिया हुआ है सेट, वो तुम्हारा कोडोमेन। और रेंज क्या है, इस दिए हुए सेट में से कौन से वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे, कौन से वैल्यूज सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे, वो हो गया तुम्हारा रेंज। फिर से एक बार, कोडोमेन मीन्स व्हाट, जो सेट तुम लोगों को दिया हुआ है। और रेंज मीन्स व्हाट, रेंज मीन्स व्हाट, जो वैल्यूज उस पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, जैसे 2 4 6 8 जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा रेंज। अंडरस्टूड माय पॉइंट, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। सो कोडोमेन एंड रेंज में दिस इज द माइनर डिफरेंस, जनरली लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं।
if there will be 3 sets A, B, C, then what will be codomain? There won't be any such case. There won't be any such case. Don't worry about it. Okay? There won't be any such case. Are there cases in which, definitely, very good question. Are there cases in which range and codomain are same? Definitely there are cases where range and codomain are equal. जैसे कि मान के चलो मैंने ये दिया हुआ सेट अगर ये लिया होता तो, अगर ये ऐसा लिया होता तो मेरे सॉरी ऐसे ऐसे लिया होता तो मेरे रेंज एंड कोडोमेन सेम हो जाते हैं, है ना? सो देयर आर केसेस इन विच योर कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल. ओके, वो थोड़ा सा हम लोग बाद में नेक्स्ट वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं, वो थोड़े स्पेशल केसेस है. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक्सरसाइज का. ये चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? a comma b such that a belongs to n, a is less than 6 and b is equal to 4. b is equal to what? 4. Okay, a is less than 6 and b is equal to 4. उन्होंने पूछा है what are the range and codomains for the following relation. Okay, अभी थोड़ा सा वन स्टेप अहेड अभी होने वाली है चीजें. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. 1.1 नहीं सॉरी, ये 1.2 है ना? यस 1.2 है. ओके ओके, तो अभी देखो मैंने क्या बताया था. डोमेन को कैसे लिखेंगे? उन्होंने बोला है राइट डाउन डोमेन एंड रेंज. राइट, अब यहाँ पे रिलेशंस बनाओ ही मत. यहाँ पे रिलेशन बनाओ मत. क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि कुछ रिलेशन ही नहीं दिया है तो क्या रिलेशन बनाएंगे ना. कुछ रिलेशन ही नहीं दिया है तो क्या रिलेशन बनाएंगे. हाँ, पर हमें कंडीशन जरूर दी हुई है. कंडीशन किस पे दिया हुआ है? प्री इमेज पे दिया हुआ है. प्री इमेज पे कंडीशन दिया हुआ है. तो विद दैट कंडीशन व्हाट वुड बी माय डोमेन? डोमेन इज व्हाट? a less than 6 ना. a less than 6 means what? 1 2 3 4 5. Why I started with 1? Because a belongs to natural number. a belongs to what? Natural number. So मैंने क्या बोला? Yes, डोमेन को कैसे लेके जाएंगे? डोमेन मतलब प्री इमेजेस को देखने हैं. ओके, डोमेन मतलब किसको देखना है? प्री इमेजेस को देखना है. जस्ट अ मिनट. ओके, डोमेन मतलब किसको देखना है हम लोगों को? प्री इमेजेस को देखना है. ठीक है, तो अगर हम लोग प्री इमेजेस को देखेंगे डोमेन में, तो प्री इमेजेस पे क्या कंडीशन दिया हुआ है? a लेस देन 6. a लेस देन 6 कंडीशन दिया हुआ है. तो लेस देन 6 मतलब क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5. दैट इज लेस देन 6, है ना? तो मैंने डोमेन के केस में प्री इमेज की तरफ देखा. अब रेंज, अब रेंज रेंज पूछा है ना उन्होंने. रेंज के केस में इमेजेस की तरफ देखो. कोडोमेन तो इसका बनेगा ही नहीं क्योंकि कोडोमेन हमें पता ही नहीं है बी को क्या क्या सीन है. बी का सेट जो है वो हमें पता ही नहीं ना, तो कोडोमेन का यहाँ पे कुछ सीन ही नहीं बनता, है ना? अगर तुम्हें सेट बी दिया होगा तो कोडोमेन का सीन बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो सेट बी दिया ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते कोडोमेन है या नहीं है ना? तो कोडोमेन के बारे में मत सोचो, सिर्फ रेंज पूछा है तो रेंज क्या होगा? यस, रेंज वुड बी 4. range would be what? 4. Okay, understood this part? Range would be 4. Now second, a comma b such that a comma b belongs to n. A plus b is equal to 12. A plus b is equal to 12. Okay, so कोशिश करोगे? Yes, कोशिश करोगे?
चलो बताओ फिर। ओके, अब यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया था तो इसलिए हमने ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं फाइंड आउट किए हैं। ओके, और अगर तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने भी है ना तो तुम कैसे बना सकते हो पता है? यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर्स तुम लोगों को बनाने भी है ना तो कैसे बना सकते हो पता है? कॉमा बी ना, तो 1,4, 2,4, 3,4, 4,4 एंड 5,4 ऐसे बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या करो ना, पहले ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ एंड देन राइट डाउन द डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ पहले, देन राइट डाउन द डोमेन। क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स? कौन से नंबर से जिनका एडिशन 12 आता है? नेचुरल नंबर्स, मतलब 0 से स्टार्ट तो नहीं होगा। 1,11 पहला पेयर मिल गया। 11,1, 2,10 दूसरा पेयर बन गया। 10,2 नेक्स्ट पेयर। 3,9 आगे का पेयर बन गया। 9,3 दूसरा पेयर बन गया। 4,8 नेक्स्ट। 8,4 नेक्स्ट। 5,7 नेक्स्ट। 7,5 4,8 8,4 नेक्स्ट। 5,7 हो गया है ना, 5,7 हो गया, 7,5 हो गया। बन गए सारे? यस, बन गए सारे पेयर्स। सो दीज आर योर ऑर्डर्ड पेयर्स। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है क्या? यस, कुछ डाउट है तो बोलो यार। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। यस, 6 बाकी है ना यार, 6 बाकी है। यस यस यस, 6 बाकी है। 6,6 इसको कैसे भूल गए, है ना? तो फिर कौन से नंबर्स आ गए डोमेन में? क्या क्या आएगा डोमेन? मतलब सारे प्री इमेजेस। सारे प्री इमेजेस कलेक्ट करो। 1 है, सीक्वेंस में लिखना है तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होगी? यस, वैल्यूज कहाँ तक जा रहे हैं? देखो जरा वैल्यूज कहाँ तक जा रहे हैं। 1 2 सारे इमेजेस कलेक्ट करने हैं ना हम लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 लिया क्या मैंने? हाँ 4, ये डबल हो गया क्या? 4,8,8,4 डबल हो गया शायद से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ 4,8,8,4 डबल हो गया। 6,6 सही है ना? 4,8,8,4 डबल हो गया। हाँ चलो ठीक है ना, कहाँ तक थे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Why I haven't taken 12 plus 0? Because natural number है। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। ए और बी जो है दोनों के दोनों कहाँ पे आ रहे हैं? नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। और तुम्हारा नेचुरल नंबर, सॉरी, हाँ नेचुरल नंबर में आ रहे हैं और तुम्हारा 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। Okay, so you can't take that 0. So this is your range, this is your domain. Understood? Range and domain का concept. Okay, समझ में आ रही बात? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो यार। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है। क्या दिया उन्होंने देखो? 2,4 2,5 2,6 2,7। डोमेन, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन मतलब सारे x वैल्यूज। रेंज, रेंज क्या है? 4 5 6 7 सारे इमेजेस को कलेक्ट किया मतलब हमें मिल गया रेंज। सारे प्री इमेजेस को कलेक्ट किया मतलब हम लोगों को मिल गया डोमेन। ओके, सो एक्चुअली आई विल स्टॉप हियर